अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, 5 जनवरी 2004 को सार्क के 12वें इजलास के मौके पे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसे साफ्टा भी कहा जाता है, वो साइन किया गया था। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के साइन करने के बाद कम से कम 7 साल के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देने का इरादा जाहिर किया है। इंडिया ने पाकिस्तान को यह स्टेटस 1996 में दिया था। अभी 17वें सार्क इजलास के मौके पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की मीटिंग के बाद एक बहुत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की फिजा नजर आ रही है। मीडिया उसके ऊपर बहुत कमेंट कर रहा है। एक बहुत ऑप्टिमिज्म या पुरुमीद फिजा दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात शायद अब वाकई ही आगे बढ़ रहे हैं। क्या वजह है इस ऑप्टिमिज्म की? क्या हमें वाकई ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? और क्या इश्यूज हैं अभी उसकी राह में हायल? क्या ये जो ऑप्टिमिज्म है या जो स्प्रिंग इन द स्टेप है, क्या ये वाकई हकीकी है या अभी इसकी बहुत सारी ऐसी परतें हैं जिनको खोलने की मजीद जरूरत है? आज इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जफर नवाज जसपाल, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं कायद आजम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी मौजूद हैं फोन लाइन के ऊपर। खुर्रम मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, इसके साथ साथ नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स के चेयर भी हैं। खुर्रम, आपको बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ यास्मीन रहमान साहिबा भी मौजूद हैं, जो पीपीपी की MNA हैं, इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी मेंबर हैं। हमारे साथ कराची में मौजूद हैं शाहिद अमीन साहब, और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी। ये दोनों एनालिस्ट हैं पाक इंडिया रिलेशंस के ऊपर। एक काफी हैवी पैनल आपके सामने है। गुफ्तगू का आगाज खुर्रम मैं आपसे करना चाहूंगी। आप ये फरमाइएगा कि अभी जिस वक्त MFN स्टेटस देने का इरादा जाहिर किया गया, कैबिनेट ने डिसीजन किया, ये पब्लिक हुआ, तो आपने ये कहा कि आप अपनी कमेटी की एक हेयरिंग करेंगे इसके बारे में जानने के लिए कि MFN स्टेटस जो है वो क्यों दिया गया। क्या आपको इसके ऊपर कोई रिजर्वेशंस हैं कि इंडिया को MFN स्टेटस देना नहीं चाहिए था या देना चाहिए था? जी, जब तक हुकूमत वक्त आकर अपना एक ये जो उन्होंने सियासी फैसला किया है जी, इसके मुज़मरात, इसके प्रोज और कॉन्स हमारी कमेटी के सामने आकर डिस्कस नहीं करते, हमारी रिजर्वेशंस रहेंगी। क्योंकि फ्री ट्रेड का जो केस है वो बड़ा क्लियर है और तजारत होनी चाहिए, लेकिन तजारत किसी वैक्यूम में नहीं हो सकती। और जो वैक्यूम है वो जब आप इसके इर्द गिर्द देखते हैं, इस फैसले के इर्द गिर्द, तो आपको नजर आएगा कि बड़े संजीदा मामलात हैं। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे जो हमारी रिजर्वेशन है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के रास्ते बलोचिस्तान में दरअंदाजी कर रहा है। फिर जो पुराने इश्यूज हमारे अनरिजॉल्व्ड हैं, सर क्रीक, वूलर बैराज है, सियाचिन है। अब जब तक हमें ये वजाहत हुकूमत नहीं करती कि इन तमाम इश्यूज की मौजूदगी में अगर फिर भी उन्होंने एक स्टेप लेने का फैसला किया है, तो पाकिस्तान के कौन से मफादात हैं जो ये स्टेप लेने से हल होंगे, या सिर्फ एक जिसे कहते हैं गुडविल का जेस्चर है। अब अगर सिर्फ गुडविल का जेस्चर है तो उसके हमें क्लियर जो इफेक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी पर जो होने हैं, और वो शॉर्ट टर्म में सारे मुस्बत नहीं है, उसमें काफी सारे मनफी असरात भी आने हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर हुकूमत ने ये स्टेप लिया है तो बेहतर होता कि ये स्टेप लेने से पहले जो अवाम के नुमाइंदे हैं उन तक ये एक बाकायदा पॉलिसी स्टेटमेंट के जरिए, चूंकि मोहतरमा फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले कौमी असेंबली के इजलास में जो अक्टूबर में हुआ था वहां ये ऐलान फरमा दिया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल खामोशी है और ये कहा गया कि जनाब हमने अब ये कैबिनेट ने फैसला करके दे दिया है। तो अगर तो पहली तो बात यह कि हमें ये, जिस तरह आपने शुरू में कहा, ये वजाहत फरमा दें कि MFN वाकई दे दिया कि नहीं दिया। कोई काबीना इस मामले में फाइनल अथॉरिटी है पाकिस्तान की फॉरेन ट्रीटीज के मामले में। अगर हमें वादे करें और ये तमाम जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं इनकी मौजूदगी में अगर ये कंसेशन पाकिस्तान ने दी है तो हमें फिर इसके मुज़मरात की पूरी तरह इल्म होना चाहिए। तो मैक्सिमम रिजर्वेशन ये कि हुकूमत ने अगर ये इस तरह का एक तारीखी फैसला किया है तो फिर इसके तमाम इश्यूज क्लियरली ले आउट करके, ताकि अवाम को भी समझ आए कि अगर हम हिंदुस्तान, जिसको मैं अपना रवायती हरीफ समझते हैं, अगर हमने ये किया तो ये क्यों किया। खुर्रम, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी का जो स्टैंड है, जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने बहुत दफा अपने अहद में भी कोशिश की कि वो
इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अभी भी उन्होंने एक स्पीच की, आपकी पार्टी का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि ट्रेड बिल्कुल होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस होनी चाहिए, ये जो बाकी के मसाइल हैं कश्मीर के जैसे इनके ऊपर भी पेशरफ्त होनी चाहिए, लेकिन इनकी वजह से ताल्लुकात जो हैं वो स्टॉल नहीं होने चाहिए। अब आप जो फरमा रहे हैं मुझे ये लग रहा है कि वो शायद आपकी पार्टी के स्टैंड से कुछ हटके है, या ये लेटेस्ट स्टैंड है पार्टी का? नहीं, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं जी, लेकिन एक मुंतखब हुकूमत जिसे जमहूरी कहलवाने का दावा भी है, उनके फैसले करने के तरीकेकार पर हमें सख्त एतराज है। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि पार्लियामेंट को कम से कम इत्मीनान में लेना चाहिए था उससे पहले? पार्लियामेंट के जरिए आपने अवाम के जहन में जो सवालात हैं, बहुत सारे लोग मेरे हल्के के मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी उनको ये नहीं पता कि ये तजारत के मामले में है। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है, ये मैं एग्जैक्ट अल्फाज कोट कर रहा हूँ, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, आपने इसको पसंदीदा मुल्क कैसे करार दे दिया? अब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि जनाब ये वैसे पसंदीदा करार नहीं दिया गया, ये सिर्फ तजारत के मामले में और ड्यूटीज के मामले में है। तो अगर अवाम के जहन में इस तरह के कुछ बात है, उसका बेहतरीन तरीका यही था कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होती, हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती और फिर इसको लेकर आगे चलते, और ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सिर्फ हुकूमत ना रहती। इस वक्त ये नजर आया है अच्छा खुर्रम ये बताइएगा कि लोग में इसमें शामिल नहीं है। इसको प्योरली अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बैलेंस है ट्रेड का, वो इंडिया की तरफ टिल्टेड है। और हमेशा ये बात की जाती थी कि 1996 में जब इंडिया ने दे दिया ये स्टेटस तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया, बिकॉज वहां पे नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडिया के बहुत ज्यादा हैं, वो पाकिस्तान को हेल्प नहीं करते। तो आपको कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसके बारे में कुछ बताया कि क्या हम भी इसको सिर्फ एक फील गुड किस्म की चीज के तौर पे कर रहे हैं, या ये है कि हम भी उसी तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे, यानी हाउ विल दिस वर्क? जी यही तो मेरी कमेटी का और मेरा ज़ाती तौर पर भी एतराज है इस बात पे कि अगर आपने एक फैसला करना है, जब भी हमारी डिस्कशन हुई है, लास्ट टाइम इस पे जो सीरियस डिस्कशन हुई वो जब अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन जारी थी, उस दौरान इसका भी ज़िमनन जिक्र आया कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं या हमारे ट्रेड बैलेंस है वो क्या सिचुएशन है। अब जैसा मैंने अर्ज किया कि जो अगर फौरी तौर पर पाकिस्तान की मुशीयत पर इस MFN स्टेटस के जो असरात हैं वो मनफी होंगे, जो भी मुस्बत इशूज हैं वो लॉन्ग टर्म में है, तो अगर कम से कम पाकिस्तान कौम के सामने ये इशूज रेज तो होने चाहिए कि जनाब ये मामला है, लेकिन फिर भी हुकूमत ये समझती है कि हमें इस मामले में पेशरफ्त करनी है, तो शायद बेहतर होता। इस तरह एक अचानक फैसला कर देने से जो है वो अवाम के ज़हन में खदशात है, और ट्रेड जरूर होना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें यह भी है कि हुकूमत को यह अंदाजा है कि वो तमाम बाकी आउटस्टैंडिंग इश्यूज भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, यास्मीन रहमान साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी आपने खुर्रम की भी गुफ्तगू सुनी, उनका ख्याल ये है कि अगर ये इतना बड़ा डिसीजन लेना ही था कैबिनेट ने तो पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। आप ये फरमाइएगा कि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि जब इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो ये पाकिस्तान का बड़ा एक मैग्नानिमस सा एक जेस्चर है। पाकिस्तान ने इस तरह के मैग्नानिमस जेस्चर्स पहले भी बहुत किए हैं इंडिया की तरफ। जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी ये होता था कि पाकिस्तान जितनी कंसेशंस दे रहा है उतनी इंडिया कंसेशंस नहीं दे रहा। आपका क्या मौकफ है, आपकी पार्टी का क्या मौकफ है इस पे? जी आसिया, यकीनन मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की कमेटी की भी रुकन हूँ, कॉमर्स कमेटी की भी, और मैं समझती हूँ कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इसको प्रिंसिपली अपोज नहीं किया, तरीकाकार पे उन्होंने इख्तलाफ जाहिर किया तो वो जायज है, लेकिन एज अ स्टेप ये आपने खुद फरमाया 95-96 में इंडिया ये स्टेटस दे चुका था और पाकिस्तान की तरफ से रेसिप्रोकल जरूरी था कि इसका जवाब दिया जाता, गो कि लेट जवाब दिया गया। अब 17 साल के बाद जी, और उसके क्या जरूरी था और अब क्यों जरूरी था? देखिए अभी क्यों जरूरी है, हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकते अगर हम रीजनल ट्रेड को, खासतौर पे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं अपनाएंगे। आज हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है, हम बॉक्स में बंद होके दुनिया से आइसोलेट होके कारोबार नहीं कर सकते, हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते, तजारत को फरोग देना है। तो माफ कीजिएगा यास्मीन साहिबा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आई थिंक ये तो अग्रीड बात है, साफ्ता के बाद भी ये बात दुरुस्त है कि ये होना चाहिए था, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की कि ये इस वक्त हमें ये करना जरूरी है? मैं आपसे ये सवाल, आपसे इसका जवाब लूंगी। हमें क्विक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद
آپ سے یہی بات کریں گے کہ یہ ٹائمنگ اس وقت ایسی کیوں ہے؟